अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मोअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 के छात्रों का मैं जूम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, विषयांक काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों। इस काव्य के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। दिनांक 13/8/21 शुक्रवार। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कवि के बारे में समझेंगे। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का कवि परिचय देखिए। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1988 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्यों, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रसिद्ध है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों। कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों का नव निर्माण करने का संदेश इस काव्य में दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। तो इसमें कवि ने देश के सपूतों का नव निर्माण करने के लिए कहा है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य के कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे। निर्माण, इसका अर्थ है किसी वस्तु का बनाया जाना। गुंजित, बहुरों के गुंजार से युक्त। प्रायः यानी अक्षर। उद्यान, बाग। पुनः यानी फिर, दोबारा। आह्वान यानी ललकार, चुनौती। स्फूर्ति, उत्साह। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे हमारे शब्दार्थ। अब आगे हम देखेंगे काव्य पंक्ति देखकर हम समझूती प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आप देखते हो कि उठो धरा के अमर सपूतों, अमर सपूतों। यहाँ पे भारत माता के अमर सपूतों को कि हे भारत माता के अमर पुत्र, गुलामी की रात बीत गई है। गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। पुनः निर्माण यानी बनाना, नव स्फूर्ति यानी नया उत्साह। आगे देखेंगे, नई प्रातः है यानी सुबह, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे नई प्रातः यानी नई सुबह है कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। नए विचारों की किरणें यानी प्रकाश फैला हुआ है।
सब अपने जीवन में प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नए उमंग हैं और हौसले की नई लहरें भी हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं, इच्छाएं हैं। आज देशवासियों आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए सुमन यानी फूलों, सुमन यानी फूलों में नई नई मुस्कान भरो। मुरझाए फूलों को नई मुस्कान देना है और इन्हें फिर से इसे खिलाना है। तो उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कि आज़ादी अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा आया है। आगे देखेगा विद्यार्थी मित्रों कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। स्वर यानी आवाज, गाते हैं गुनगुन गुनगुन करते भंवरे, मस्त उदर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो विद्यार्थी में तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डाल डाल पर बैठे विहग, विहग यानी पक्षी कुछ नए स्वरों में गुनगुनाते हैं, भंवरे मस्त उदर मंडराते हैं। जब आज़ादी की सुबह में प्रकृति की आनंदित है। थोड़ी पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। स्वर सुबह में गाते हैं तो उसमें भी क्या है, नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का गीत गा रहे हो। कौन? पक्षी, विहग। क्या? आज़ादी का लिए वो खुशी के गीत गा रहे हो। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, नए पुनः नया निर्माण करें। आगे देखेंगे हम, कली कली खिल रही इधर, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा की अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो विद्यार्थी में तो यहाँ हम देखते हैं कि कली कली खिल रही है इधर, कली कली खिल रही है यानी उद्यान में यानी बगीचे में कलियाँ खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्का यानी मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसे लगता है जैसे भारत माता का शरीर, काया यानी शरीर, भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो गया है। कैसा हो गया है? सुनहरा यानी सोने जैसा हो गया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। हे सपूतों, देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आगे देखेगा विद्यार्थी मित्रों, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कहते हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर, कवि क्या कहते हैं? सरस्वती का पावन मंदिर, पावन यानी पवित्र मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि अपना देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है, पावन मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। क्या है? तुम्हारी संपत्ति है।
तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। क्या है? तुम में से हर बालक इस विद्या मंदिर का कौन है? रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। क्या कहते हैं कि तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों, शत शत यानी सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है, उसे चुनौती देना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो उठो धरा के अमर सपूत, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता, हमें अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य को छोड़कर भारत देश के नवनिर्माण करो और उनमें नए प्राणों का संचार करो। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था हमारा काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों। विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि आपको यह काव्य में समझ आ गई होगी। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह काव्य, इसकी वर्कशीट मिलेगी। ये काव्य को और शब्दार्थ को अपनी कॉपी में सुवाच्य अक्षर से लिखना है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।